प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? चलो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने सीखा था अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध को। आज हम एक बेहतरीन सा नियम समझेंगे जिसे हम कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं बच्चों? ओम का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास जो मैं बताने जा रहा हूं उनका नियम, इसे आप टिप्स पे करेंगे। यानी कि जितना भी मैं आज बताऊंगा इस क्लास में, उसे चाहे तुम्हें 2 बार वीडियो देखना पड़े चाहे 3 बार देखना पड़े, पर सभी के टिप्स पे हो जानी चाहिए। और ज्यादा मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2 या 3 बार देखने की, एक बार में हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, मैक्सिमम टीचर इसे पहले उनका नियम पढ़ाते हैं और फिर लेके जाते हैं उसके व्युत्पत्ति की ओर है क्या वो बताने के लिए। मैं पहले ये बताऊंगा कि ये है क्या, और फिर ओम का नियम हमें डिफाइन करेंगे, फिर उसके बारे में डिस्कशन में लाएंगे कि आर क्या है, रो क्या है, क्या है, कहां से है। ठीक है, आओ बात करते हैं। कल की क्लास को ही मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाता हुआ, कुछ नया नहीं है इसीलिए मैं कंटिन्यू पहले डेरिवेशन समझा रहा हूं, फिर ओम का नियम बताऊंगा। देखो कल हमने सीखा था, ध्यान देना बोर्ड पे, आज मैं बोर्ड को पूरा भर दूंगा और आप उसे ऐसे कैसे सारी चीजों को समझते चले जाएंगे। कल हमने सीखा था विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध I बराबर NEAVD। सीखा था बच्चों? ठीक है, अब देखो यहां से मैं VD की वैल्यू रखूं। VD हमें पता है क्या होता है, E टाउ अपॉन M इंटू E होता है। इसे मैंने दिया समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से रख दो। I बराबर क्या आएगा बच्चों? NEA VD E टाउ अपॉन M इंटू E। इस A को मैं डिवाइड में लेके जाता हूं तो ये बनेगा I अपॉन A N E इंटू E स्क्वायर टाउ अपॉन M। बच्चों I अपॉन A धारा अपॉन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, धारा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर सीखा था हमने सेकंड क्लास में। क्या था? धारा घनत्व। क्या था? धारा घनत्व। तो हम इसे लिख देंगे J से, यानी कि J इक्वल्स टू हो गया ये पूरा क्या, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू E। प्यारे बच्चों एक बार मेरे को ये बताओ, इसमें किसी एक ही पदार्थ के लिए समान ताप पर कौन कौन से मान समान होंगे? क्या नहीं बदलेगा? दिमाग लगाओ। किसी एक ही पदार्थ के लिए समान ताप पर कौन कौन से मान नहीं बदलेंगे, समान रहेंगे? तो आप कहोगे सर वो पदार्थ एक है तो उसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी, E का मान समान होता ही है। अरे तो एक ही रहेगा, टाउ एक ही पदार्थ है, समान ताप है, तो टाउ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। M क्या है? द्रव्यमान, तो ये भी अपरिवर्तित रहेगा इलेक्ट्रॉन का। समझ गए? तो ये सब क्या है? नियतांक हैं। क्या है? नियतांक हैं। तो जो मैंने राउंडेड पार्ट दर्शाया ये एक नियतांक है, और इसी नियतांक को मैं सिग्मा से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? सिग्मा से। इसीलिए मैंने लिखा सिग्मा E, यानी कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं J समानुपाती। बच्चों एक रिलेशन आया J बराबर सिग्मा E, और इसी को हमें ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। दिस इज द short form of Ohm's law, short form of Ohm's law, ओम नियम का सूक्ष्म रूप। ये सूक्ष्म रूप है ओम के नियम का, और इसमें हमें दर्शाया गया J बराबर होता है सिग्मा E के, या J समानुपाती होता है E के। क्यों? सिग्मा को हम बोलेंगे क्या? नियतांक है, इसलिए इसे हमें बोलेंगे क्या? सिग्मा की वैल्यू मेरे पास आई NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। देखो बच्चों ये J होता है क्या? अभी मैंने कहा था I अपॉन A। I बढ़ेगा तो J भी बढ़ेगा, इसका उल्टा बोलो J बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। सिग्मा मल्टीप्लाई में है
ई के, यानी ई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, बढ़ा रहा है। और जब ई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ये बढ़ा रहा है तो वो वैल्यू किसकी दे रहा है, वो दे रहा है जे की। और जे डिनोट करता है धारा आई को, यानी कि जे बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। और जब कोई भी पदार्थ से विद्युत धारा की मात्रा बढ़ती है तो इसी नियतांक को हम इसी रूप में हम कहते हैं क्या, चालकता। क्या कहेंगे बच्चों, चालकता। क्या कहेंगे इसे, चालकता। तो जे क्या है, धारा घनत्व, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, सिग्मा क्या है, एक नियतांक जिसे हम कहते हैं पदार्थ की चालकता। इसलिए यदि मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं तो जे सदिश और ई सदिश, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो और भी बेहतरीन सा रिजल्ट आपके सामने लेकर के आऊंगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई। अब आइए, ये बात यदि तुम्हें समझ में आ गई, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप तुम्हें समझ में आ गया, तो अब मैं जो हमने बचपन में 10वीं क्लास में पढ़ा था V बराबर IR, उससे मिलवाने की कोशिश करता हूँ। चलो अब मैं दूसरे नियम से, दूसरे तरीके से आपको मिलवाने की कोशिश करता हूँ। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। आओ मिलते हैं। हमने देखा I बराबर होता है NEAVD, होता है। VD को पहले बच्चों वापस उसी रूप में लिखो, तो हम लिखेंगे NEA E टाउ अपॉन M इंटू, ठीक है। यदि चालक पर विद्युत क्षेत्र E है, उसकी लंबाई है L, तो हम V, विभवांतर V का मान हम निकाल सकते हैं क्या, आप कहोगे सर V अपॉन L, सॉरी E का मान हम निकाल सकते हैं V अपॉन L। तो हम रखेंगे यहाँ पर NEA E टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L। लिखो बच्चों इसको, आप लिखोगे NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, लिखा A अपॉन L इंटू V। ये बात यहां तक यदि समझ में आ गई हो तो आने वाला है आपका ओम का नियम। ये बात समझ में आ गई हो, I होता है NEAVD, VD को लिखा E टाउ M इंटू E, E होता है विद्युत क्षेत्र जिसको हम विभवांतर के रूप में लिख सकते हैं V अपॉन L। हमने लिखा N E से E मल्टीप्लाई होके E स्क्वायर टाउ अपॉन M A L V, सभी टर्म्स आ गई है। अब मैंने इसको एक साथ क्यों लिखा वो आप समझ गए होंगे, जरा ध्यान दो। किसका मान, सिग्मा का मान, किसका है, सिग्मा। तो मैं लिख सकता हूं I बराबर सिग्मा A अपॉन L इंटू V। देखो फिर से सिग्मा मल्टीप्लाई में आ रहा है V के, और किसका मान बढ़ा रहा है, धारा का, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, चालकता। अब मैं केवल V का मान निकालना चाहूं, तो क्या लिखूंगा, I इंटू, देखते जाना, मैं लिखूंगा I इंटू, ये कहां जाएगा, L अपॉन A के साथ क्या था, सिग्मा इंटू, सॉरी आ गया। मैं यदि V को लिखूं I के रूप में तो V बराबर आएगा I इंटू L अपॉन सिग्मा A। सिग्मा एक नियतांक, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी नियतांक, L भी नियतांक, समझ रहे हो। तो यदि मैं इस सब को, ये सब नियतांक हैं और ये सब नियतांक हैं, तो इसमें जो 1 अपॉन सिग्मा है ना, इसको मैं एक नया रूप देता हूं 1 अपॉन सिग्मा, और इसे मैं लिख देता हूं रो। क्या लिख देता हूं, रो। तो ये I हो गया और यहाँ पे आ गया रो L अपॉन A। ये पूरा नियतांक है, इसी को मैंने कहा एक दूसरा नियतांक कैपिटल R। क्या कहा, कैपिटल R। तो ये बन गया V बराबर IR। क्या बन गया, V बराबर IR। R क्या है बच्चों, प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। और यदि चालक में चालकता के गुण को कोई बढ़ाता था तो उसे हमें क्या कहते थे, चालकता सिग्मा। अब प्रतिरोध को बढ़ा रहा है, रो की वैल्यू, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता। तो इसे रो को हम कहते हैं क्या, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता व्युत्क्रम होती है किसकी,
चालकता की। देखो दोनों के अंत में ता शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है? ता। प्रतिरोधकता और चालकता, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता और चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता। और हमें ये पता चला कि R की वैल्यू आई रो L अपॉन A के, और जो तुमने 10वीं क्लास में डायरेक्ट रटा था, डायरेक्ट आपने उसे याद किया था कि R होता है रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, उसका डेरिवेशन कुछ ऐसा था। एक बार इसे नजरों से निकालिए, मैं दोबारा समझाने का प्रयत्न करता हूं, मैं इसे दोबारा समझाने का प्रयत्न करता हूं। बोर्ड भर चुका है, मैंने बहुत सारी बातें देखो नोट्स में सीक्वेंस में लिखी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपके यदि दिमाग में चीजें हैं, दिमाग में जब माना और एक प्रतिरोध तार है, ऐसा कुछ दिमाग में तुम रटोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप उसे समझने का तरीका ड्राइव कीजिए। यदि एक टॉपिक आपने सीखा आई व वीडी में संबंध, आई व वीडी में संबंध आपने निकाला, जस्ट आगे बढ़ जाइए। अगला पॉइंट क्या आएगा? आई और वीडी में संबंध आ गया तो उनका नियम का सूक्ष्म रूप हम निकाल सकते हैं। आई व वीडी में संबंध आ गया तो हम उनका नियम निकाल सकते हैं। करना क्या है तुम्हें? वीडी को चेंज करना है ई के रूप में, और उसी ई को चेंज करना है वी के रूप में। जो चीज आपस में इंटरकनेक्टेड हुई वहीं से हमें पता चला कि है क्या, वहीं से हमें पता चला है क्या। तो आप इन बातों को ध्यान से समझें, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। और यहाँ मैंने बताया आपको कि आर क्या होता है, रो क्या होता है, कहाँ कहाँ ये एक दूसरे की वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हैं। आई बराबर एन ए वी डी लिखा, वी डी को ई टाउ अपॉन एम इंटू ई लिखा, ई को वी अपॉन एल लिखा। इसके बाद में मैंने एक कांस्टेंट माना था सिग्मा, सिग्मा ये आ गया ए अपॉन एल। सिग्मा का व्युत्क्रमानुपाती होता है रो। सिग्मा क्या था? चालकता, चालकता का व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोधकता, जिसे रो से दर्शाते हैं। यानी कि यदि ये सिग्मा है, इसका उल्टा करते ही, इसका उल्टा करते ये बन जाएगा रो, तो रो एल अपॉन ए। ये पूरा नियतांक है, इसे फिर से हमने एक नया नाम दे दिया, क्या? आर, जिसे हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। तो आ गया V बराबर आई आर। यानी कि यहीं से हमें समझ में आता है V समानुपाती आई, और यही है हमारा ओम का नियम, V समानुपाती आई। क्या क्या ये डेरिवेशन करते हुए मैंने ताप बदला? कोई बाह्य परिस्थिति बदली? नहीं बदली। तो अब ओम का नियम क्या कहता है डायरेक्ट, उसे आप इसे परिभाषित करने की कोशिश करें। बताओ, अब हम उसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं क्या? कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को अपरिवर्तित रखा जाए। भौतिक अवस्थाएं जैसे उसकी लंबाई को परिवर्तित ना करें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को परिवर्तित ना करें, उसके ताप को परिवर्तित ना करें। भैया ऐसा ना हो किसी एक कमरे से दूसरे कमरे पे एक बार प्रतिरोध तुम पृथ्वी पे माप रहे हो, फिर चांद पे लेके चले गए। ठीक है, तो यदि ऐसा तुम नहीं करते हो तो जो उसके ऊपर लगाया गया विभवांतर था, याद होगा तुम्हें डेरिवेशन में ऐसा कुछ किया था, डायग्राम में हमने ऐसा लिया था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे कर दिया था, और यहाँ से धारा आई थी। तो इस चालक के सिरों पे जो तुमने विभवांतर लगाया था, वो विभवांतर समानुपाती आता है किसके? इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। तो प्यारे बच्चों, ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालकी की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं, तो उस पर लगाया गया विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जी हाँ, उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और हमें पता चलता है V = होता है आई आर के बराबर। V का मान आता है आई आर के बराबर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं शुरू में ये बता देता V बराबर आई आर, वो आपको सबको पता है, उससे हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब है इन डेरिवेशंस से एक बार इसे आप रफ में करके देखेंगे आज की क्लास को, और इससे पिछली क्लास को कंप्लीटली करके देखेंगे। समझ गए क्या? आओ आगे बढ़ाते हैं। आर एक नियतांक आ गया, इसका मात्रक हम लेते हैं ओम। क्या लेते हैं बच्चों? इसका मात्रक माना गया है क्या? ओम। और यदि मैं आर का मात्रक यहां से निकालूं तो आर आया मेरे पास V/I, V होता है वोल्ट,
और आई होता है एम्पियर। तो इसका एक मात्रक हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी को हम कहते हैं क्या, ओम। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ओम कहते हैं। अब आगे हम बढ़े ओम के बाद में, यहाँ से कुछ बातें हैं जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चनों में पूछ ली जाती हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा आप सबसे। बच्चों V बराबर होता है IR, यानी कि V समानुपाती होता है I के। V बराबर होता है IR, V समानुपाती होता है I के। और यदि मैं I और V के बीच में एक ग्राफ खींचूं, चलो V के और I के बीच में मैं एक ग्राफ खींचता हूं, तो ग्राफ आएगा ऐसा, समानुपाती के लिए लीनियर लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये प्रतिरोध R को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, R। अब इसका ये R की वैल्यू, ढाल की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इस तरह से अभिलंब डालिए, इस पे डालिए, ये V तो ये भी V, ये कितनी I, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा। तो ये जो ढाल है, ये ढाल है, ये प्रतिरोध को व्यक्त करती है। मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। इस त्रिभुज में देखिए LAL अपॉन KKA से लंब बटा आधार, लंब क्या है V, आधार क्या है, और हमें पता है यहाँ से V अपॉन I बराबर किसके होता है, R के, यानी कि ये tan थीटा किसको दर्शाता है, R को। यदि इसकी थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो R का मान बढ़ेगा या कम होगा, आप खुद समझे। देखो मैंने यहाँ R1 माना, ये V1 और ये I1, समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। एक प्रतिरोध ऐसे दिखाया मैंने, दूसरा मैंने ये θ1 था, दूसरा मैंने दर्शाया ये वाला R2, ये हो गया θ2। बताओ प्रतिरोध R1 ज्यादा या R2 ज्यादा, R1 ज्यादा या R2 ज्यादा। तो बच्चों हम सोच के साथ भी हम कुछ बातें इंप्लाइड कर सकते हैं। यदि मैं इन दोनों डायग्राम को अलग अलग बनाना चाहूँ, चलो मैं अलग अलग ही बना लेता हूँ। एक तो बनाया मैंने ये θ1, एक मैंने दर्शाया ये लो भाई V और ये। तो बच्चों ये θ1 और ये θ2, तो बताओ कौन से का प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं थीटा के टर्म्स में भी, या फिर ये देखो यहाँ से मैं अभिलंब डालूं, ये आया V1, ये आया I1, यहाँ से मैं अभिलंब डालूं V2, ये आया I2। बताओ धारा की वैल्यू किसमें कम है, थीटा जिसमें बढ़ा, धारा की वैल्यू कम। थीटा जितना तुम बढ़ाओगे, इस ढाल को जितना तुम बढ़ाते जाओगे, धारा की वैल्यू क्या होती चली, पहले यहाँ था तो यह अभिलंब, फिर यहाँ चला गया तो यह अभिलंब, धारा कम हो गई, फिर यहाँ चला गया तो यह अभिलंब, धारा वो भी कम हो गई। धारा कम हो रही है, इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये मान तुम बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। क्यों, थीटा बढ़ाने पर tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। थीटा बढ़ाने पर tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। कई बार तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन अब एग्जामिनर हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऐसा कह दे, दो डायग्राम दे दे, ऐसा कैसे, इस तरह से दे दे, यहाँ लिख दिया I, यहाँ लिख दिया V, यहाँ लिख दिया I और यहाँ V, और ये कहा θ1 और ये कहा θ2। अब बताओ, अब आएगा मजा। अब बताओ कौन से, पहले में प्रतिरोध ज्यादा या दूसरे में प्रतिरोध ज्यादा। आपके अनुसार तो पहले में होना चाहिए, नहीं, गलत है, पहले में नहीं। ध्यान दो, यदि हम यहाँ से अभिलंब डाल करके वैल्यू निकाले I1, ये हो गया V1, तो tan θ1 निकालो, क्या आएगा, I1 अपॉन V1। अरे प्रतिरोध क्या होता है, V अपॉन I या I अपॉन V। तो तुम कहोगे सर V अपॉन I, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन R1। अब उल्टा रिलेशन हो गया, V ऊपर आता है तो सीधा रिलेशन है, और V नीचे आ गया तो उल्टा रिलेशन। यानी कि यहां से मैं देखूं तो यहां जैसे जैसे ढाल कम होगा, धारा का मान कम होगा, तो ढाल कम, धारा I का मान भी कम, ढाल ज्यादा, धारा I का मान बढ़ गया। देखो
ढाल कम धारा कम, ऊपर बढ़ गया। तो यहाँ ये ध्यान रखना V ग्राफ में V ऊपर है या फिर I ऊपर है, उस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। नोट्स में मैंने कुछ एग्जांपल समझाए गए हैं, आप उन एग्जांपल्स को ध्यान से देखेंगे और ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम का नियम है क्या, कैसे आया, इस बात को दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे के टॉपिक को हम अगली क्लास में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहें। ठीक है, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।